ऋषभ पंत का छक्का देखा आपने? मार्कस स्टोइनिस जो कि एक फास्ट बॉलर है, उसे ऋषभ पंत ने विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करके छक्का लगा दिया। ये वो ऋषभ पंत है जिसे फैंस जानते थे, ये वो ऋषभ पंत है जिनको फैंस पहचाना करते थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर आपको इंग्लैंड टेस्ट सीरीज याद है तो इंग्लैंड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट गेंदबाज यानी कि जेम्स एंडरसन को भी ऋषभ पंत ने इसी तरह से विकेट कीपर के ऊपर से छक्का लगाया था। और जेम्स एंडरसन ही नहीं, उनकी टीम में एक जोफ्रा आर्चर भी हुआ करते थे जो कि 150 की स्पीड से डालते थे, लेकिन ऋषभ पंत किसी की नहीं सुनते हैं, चाहे आपका नाम जेम्स एंडरसन हो या आपका नाम जोफ्रा आर्चर हो। अगर आप ऋषभ पंत के सामने आ गए तो आपकी बॉल वो विकेट कीपर के ऊपर से भी जाएंगी और बॉलर के ऊपर से भी जाएंगी, क्योंकि ऋषभ पंत हर बॉल को छक्का लगाना बखूबी जानते हैं। और फाइनली जो फैंस कह रहे थे कि ऋषभ पंत का कमबैक पूरा हो चुका है, तो उनको बता दें कि ये ऋषभ पंत का कमबैक अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ कहानी की अभी शुरुआत हुई है। ये कहानी जाकर रुकेगी T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो आपको एक ऐसे ही विकेट कीपर की जरूरत थी जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग कर सके, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके और थोड़ा सा आपको वैरायटी भी दे सके। और ऋषभ पंत से ज्यादा वैरायटी आपको कौन देगा, क्योंकि एक तो वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, साथ में आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर खेलते हैं और जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं इसी तरह का स्ट्राइक रेट तो आपको चाहिए। क्योंकि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो इस कंटेंशन में बहुत सारे प्लेयर्स थे, इसमें केएल राहुल भी थे, जितेश शर्मा भी थे, ध्रुव जुरेल थे, दिनेश कार्तिक तो चलिए अभी अभी आए हैं, लेकिन उससे पहले ईशान किशन थे और बहुत सारे नाम इस कंटेंशन में शामिल थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आईपीएल शुरू होने के बाद ऋषभ पंत इस रेस में सबसे आगे हो चुके हैं, क्योंकि अगर अब तक खेले गए आईपीएल की बात करें तो ऋषभ पंत ने इस पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस में 194 रन बनाए हैं। उनका जो एवरेज है वो है 32 का और स्ट्राइक रेट है 157 का। लेकिन फिर भी अब तक फैंस कह रहे थे कि ऋषभ पंत थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, ये वो ऋषभ पंत नहीं है जिसे हम जानते थे। लेकिन लखनऊ के खिलाफ जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे तो फैंस कहने पर मजबूर हो गए कि यही तो वो ऋषभ पंत है जिन्हें हम जानते थे। फाइनली द ऋषभ पंत इज बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि इस मैच में ऋषभ पंत ने 24 बॉल में 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसी के साथ जो ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट था वो था 170 का। और दिल्ली को, लखनऊ को उनके घर में जाकर जिताने में ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब अगर इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो ऋषभ पंत अब तक खेले गए मैचेस में, जहां पहले मैच में उन्होंने 13 बॉल में 18 किए थे, उसके बाद दूसरे मैच में 26 बॉल में 28, तो फैंस को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी अभी तो लड़के की वापसी हुई है, करेगा, कमबैक करेगा, वापसी करेगा, धीरे धीरे ले पकड़ लेगा। उसके बाद ऋषभ पंत ने 32 बॉल में 51 बनाए, 25 बॉल में 55 बनाए और फाइनली अब लखनऊ के अगेंस्ट ऋषभ पंत ने 24 बॉल में 41 रन बना दिए हैं। और इसी के साथ वो जो वर्ल्ड कप स्पॉट की दावेदारी है वो बहुत मजबूत तरीके से पेश कर दी है ऋषभ पंत ने। अब अगर एक बार ऋषभ पंत के आप कंपेटिटर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है ऋषभ पंत का, क्योंकि एक तरफ आपको ईशान किशन दिखेंगे और केएल राहुल दिखेंगे, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस टाइम जो टीम इंडिया में जगह है वो लोअर मिडिल ऑर्डर में है। ओपन करके आप जितने मर्जी रन बना लें, आपका सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर और बाकी कुछ प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि जितेश शर्मा हो गए या ध्रुव जुरेल हो गए, तो ये सभी वो प्लेयर्स हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में तो खेलते हैं लेकिन आईपीएल में फ्लॉप हो रहे हैं। ना जितेश शर्मा ना ध्रुव जुरेल, दोनों को ज्यादा मौके मिले नहीं हैं और जितने भी मौके मिले हैं उसमें ना रन आए हैं ना स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। हाँ, जरूर एक खिलाड़ी है जो ऋषभ पंत के साथ इस टाइम कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अब तक खेले गए 5 मैचेस में 246 रन बनाए हैं, एवरेज उनका है 52 का और स्ट्राइक रेट है 157 का। और एक अननोन पर्सन भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुका है जिसकी उम्मीद आईपीएल शुरू होने तक किसी ने नहीं की थी। उस खिलाड़ी का नाम है दिनेश कार्तिक, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब जब वर्ल्ड कप की बात आती है, जब जब वर्ल्ड कप ईयर आता है तो दिनेश कार्तिक अचानक से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस आईपीएल में अब तक 6 मैचेस खेले हैं, इस खिलाड़ी ने 143 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 71 का है और स्ट्राइक रेट है 190 का। सोचिए, ऋषभ पंत और संजू सैमसन से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट दिनेश कार्तिक का है। लेकिन सवाल वही है कि क्या दिनेश कार्तिक जिस एज में आ चुके हैं और जो उनका इनएक्सपीरियंस है कि वो रेगुलरली क्रिकेट खेलते नहीं है, क्या टीम इंडिया एक बार फिर से रिस्क लेगी दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप खिलाने का? तो अगर दिनेश कार्तिक को साइड रख दें तो 2 सबसे मजबूत कंटेंडर जो इस समय लगते हैं टीम इंडिया में विकेट कीपर की जगह पाने के लिए, वो है ऋषभ पंत और साथ में संजू सैमसन। और जिस तरह से लखनऊ के सामने कुछ शॉट ऋषभ पंत ने लगाए, मतलब वो थोड़ा सा शर्मिंदगी वाली बात आ जाती है एक फास्ट बॉलर के लिए, जब एक बल्लेबाज आपको विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करके छक्का लगा दे। जेम्स एंडरसन को लगाकर दिखाया, जोफ्रा आर्चर को लगाकर दिखाया और अब मार्कस स्टोइनिस को लगाकर दिखा दिया। और ऋषभ पंत आउट भी कुछ इसी अंदाज में हुए, मतलब वो जो टिपिकल ऋषभ पंत हैं जो फैंस को पसंद आते हैं, जिन्हें देखना फैंस को पसंद है, वो आउट भी उसी तरह से हुए। स्टेप आउट करते हैं, बल्ला कहीं जाता है, छूट कर केएल राहुल के पास और स्टंप आउट हो जाते हैं। लेकिन फैंस कहते हैं कि द ऋषभ पंत इज बैक, क्योंकि इसी ऋषभ पंत को हम जानते हैं और इसी ऋषभ पंत को हम पसंद करते हैं। अब ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत संजू सैमसन के साथ इस समय फ्रंट रनर है T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए जगह बनाने के लिए? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करें।